जिसको आप लोग देखते हैं, दूध को फटा करके आप दही जमाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। 5-6 दिन पहले एक बिटिया, 10-12 दिन पुरानी बात होगी, खाते गांव से बिटिया आई, उसने मेरे सामने वो प्रश्न रखा महाराज जी, जिसका मैं उत्तर दे रहा हूं। 2 दिन पहले, 2 दिन से 2 बेटे थे टीकमगढ़ के, उन्होंने भी ये प्रश्न मेरे सामने रखा, और एक यहां पर श्रोता सामने बैठे हैं, मुंबई से आए हैं, उनके सामने भी कल ये बात हुई थी। जब 3-4 लोगों ने पिछले 8-10 दिनों में रखा तो मुझे लगा इसका उत्तर तो पुनः देना पड़ेगा। यद्यपि मैं इसको बहुत कम समय में सतना में रख चुका हूं, लेकिन हो सकता है आपके पास किसी कारणों से ना पहुंच पाया हो। 5 मिनट में रखते हैं, जरूर सुनना इसको और अपने बच्चों को जरूर बताना। वो क्या है महाराज? वो ये है, आजकल विज्ञान ये बोलता है कि बिना लैक्टोबैसिलस वायरस के, बैक्टीरिया के दूध फट करके दही बन नहीं सकता। जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में यही शिक्षा दी जा रही है, दही जब भी बनेगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से ही फटके बनेगा, बिना लैक्टोबैसिलस के दही फट नहीं सकता। जैसे ये बात मैंने पहली बार सतना में सुनी, दिमाग खराब हो गया। हमने कहा, भगवती आराधना में 2-2.5 हजार वर्ष पहले हमारे आचार्यों ने गाथा लिखी और उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो छपक होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, अंत समय में सल्लेखना वाले, वे तक्र खाते, तक्र पीते हैं। तक्र बोलते हैं छाछ को, मट्ठा को, मही को, वो तक्र बिना दही के बन नहीं सकता। दही को आप मथ दो, मथने के बाद उसमें से नैनू जिसको बोलते हैं, अथवा आप जिसको बटर बोलते हैं, उसको मक्खन बोलते हैं, उसको आपने निकाल लिया, जो बचा वो तक्र है, मट्ठा है। उसको संस्कृत में निर्विकृति कहा गया है। एक सूत्र आता है, यथा देवानाम सुखाय अमृत सुखाय, यथा सुराणाम अमृत सुखाय, तथा नराणाम भुवि तक्र माहु। जैसा देवताओं के लिए अमृत है सुख के लिए, वैसा इस भुवि तक्र माहु, पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए तक्र है। तक्र मतलब मट्ठा, इतना वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ऐसा संस्कृत में शास्त्रों में लिखा है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि भगवती आराधना में कहा कि तक्र को कोई भी मुनिराज सल्लेखना के अंतिम समय में तक लेते हैं, लेना ही पड़ता है, लेते ही हैं, क्योंकि वो सारा उनका जो सॉलिड भोजन है वो सब बंद हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा अब आपको तक्र लेना है, मतलब मट्ठा लेना है। फिर उसके बाद उसको भी बंद करके पानी लेते हैं, फिर उसके बाद उसका भी त्याग करके अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। तो मैंने सोचा, जब साइंस ये बोलता है कि बिना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के दही फट नहीं सकता, तो शास्त्रों में लिखा है कि तक्र लेना, तक्र बिना दही के बनेगा नहीं, और दही लैक्टोबैसिलस फटता है। तो हमारे मुनिराज तो 6 प्रकार के सटकाए के जीवों की हिंसा के त्यागी हैं, फिर वे दही कैसे ले सकते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज आज भी दही लेते हैं। तो ये विसंगति कैसे? या तो वीतराग विज्ञान गलत है, वीतराग विज्ञान बोले तो जैनिज्म, और या तो आपका विज्ञान गलत है। आपका विज्ञान तो आपकी दृष्टि में गलत हो नहीं सकता, क्योंकि आपको तो अपने विज्ञान पर छायक सम्यक दर्शन है। फिर गड़बड़ कहां है? सटकाए वो कहलाती है, एक इंद्री मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, और 2 इंद्री माने 2 इंद्री 3 इंद्री आदि आदि, ये त्रस, ये सबको मिला दो, ये सटकाए है। किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा के त्यागी मुनिराज होते हैं। पानी को आप लोग छानकर पी सकते हैं, पानी को आप लोग छानकर पी सकते हैं, लेकिन मुनिराज आपके द्वारा छाना हुआ पानी भी नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि आपने पानी को छान करके उसमें से त्रस्त जीवों को हटा दिया। आपने सुना होगा कि साइंस ने एक बूंद पानी में 36,450 जीव गिने हैं। वो जो 36,450 गिने हैं, जैनिज्म कहता है उससे भी कई गुने ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी आपने 36,450 जो गिन लिए, वो कौन से जीव हैं? ऐसे ऐसे बिलबिलाते रहते हैं, कभी देखना मंदिर में पोस्टर लगे रहते हैं, उसके एक बूंद पानी का चित्र रहता है। तो वो जो 36,450 जीव हैं, वो एक इंद्री नहीं है, वो कम से कम 2 इंद्री जीव हैं। क्यों? क्योंकि वो त्रस्त जीव हैं। आपके माइक्रोस्कोप में कभी भी एक इंद्री जीव आ नहीं सकता। क्यों? जल ही जिसकी काया है वो एक इंद्री, आप माइक्रोस्कोप से उसको देख नहीं सकते, आप उसके त्यागी नहीं है, क्योंकि आप पानी पी लेंगे। लेकिन मुनिराज छानकर पानी पिया तो उससे वो 36,450 तो आपने निकाल लिए, लेकिन जब तक आप उसको प्रासुक नहीं करेंगे, उस सचित्त को अचित्त नहीं करेंगे, उसमें से एकेंद्रीय पना भी नहीं नष्ट करेंगे, तब तक हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम सटकाय के जीवों की हिंसा के त्यागी हैं। अब प्रश्न ये उठता है,
आपको जो लैक्टोबैसिलस दिखाई दे रहा है वो लैक्टोबैसिलस जीव माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है वो कम से कम 2 इंद्रिय जीव तो होगा, ये तो पक्का है। जब वे एक इंद्रिय जीव के हिंसा के त्यागी हैं, सचित्त को नहीं ले सकते, लौकी को आप कच्चा खा सकते हैं। एक जामफल, एग्जाम्पल समझते हो, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल एक जामफल, बिही जिसको बोलते हैं अमरूद, उसको आप कच्चा खा सकते हैं, लेकिन मुनिराज जब भी खाएंगे उसकी सब्जी बना करके आप लोग जो बनाएंगे प्रासो करेंगे तब ले सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी वनस्पति कायपना है। तो स्थावर को भी मुनिराज ले नहीं सकते, फिर दही को कैसे खा सकते हैं? नहीं खाना चाहिए। और यदि खाते हैं इसका मतलब है कि विज्ञान में और वीतराग विज्ञान में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। जब ये क्वेश्चन उठा तो आगे बात बढ़ी कि कहां गड़बड़ी है, तो पता चला 3 प्रयोग किए गए। भारतीय संस्कृति में जैन पद्धति से जो दही फाड़ा जाता है उसमें उन्होंने ये कहा, आप चांदी का सिक्का अथवा नारियल की नरेटी समझते हो, नारियल के ऊपर का कड़ा भाग, अथवा बादाम अथवा मार्बल का टुकड़ा, अथवा और जिस तरीके से आप फाड़ते हो, सीधा का सीधा उसको धोइए, दूध जो आपके पास 24 घंटे के पहले की मर्यादा का, इसको उबालिए और उसमें वो डाल दीजिए, क्या, या तो बादाम या नरेटी या चांदी का सिक्का आदि आदि कुछ भी। ये सब डालने के बाद वो फट गया। फटने के बाद उस दूध को उस दही को एक कटोरी में रखा। दूसरा उसको रखा, जो जैनेतर जो लोग हैं, जो दुनिया में जो लोग फाड़ते हैं, वो क्या करते हैं, उसको आप लोग बोलते हैं जामन बोले तो पूर्व के दही में जो बादाम डाली थी उसकी बादाम को निकाला और नए दूध में डाल दिया। ये प्राय सब जगह होता है। जैनिज्म के अनुसार ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि दूध तो आपका प्रासुक है, लेकिन आपने जो बादाम डाली उसमें कुछ कण पूर्व के दही के थे, उसमें 24 घंटे के बाद वो अमर्यादित हो गए। उससे जिसने दूध फाड़ा, उस दही फाड़ा बनाया, उसके दही को एक कटोरे में लिया और उसको जाकर के एक कटोरी में लेकर के रख दिया। हमारे पास 2 कटोरे में दो दही हैं। पहला कौन सा? जो जैन पद्धति से शुद्ध दूध को 24 घंटे के पहले उबाल करके ठंडा किया और उसको उसमें बादाम आदि डाल दी वो, और दूसरे कटोरे में वो जो जैनेतर व्यक्ति जामन के माध्यम से दही फाड़ते हैं वो। फिर तीसरे कटोरे में जो बाजार में दही मिलता है, बाजार में आप कभी देखना, बाजार में अगर आप कभी दही लेने जाएं तो उनके यहाँ क्या होता है, जो डेयरी होती हैं उसमें वो मिट्टी का एक बहुत बड़ा तसला जैसा रखते हैं, उसमें वो दूध भर देते हैं और वो अपने आप फट जाता है, उसमें जामन नहीं डालना पड़ता। क्यों? क्योंकि कल उसमें पहले से दही पड़ा था। अब वो इतना ज्यादा उसमें वो लगार लगी रहती रोज रोज की कि डालते ही बहुत कम समय में वो फट जाता है और इतना खट्टा होता है पूछो मत। एक कटोरे में उस दही को लिया, हमारे पास 3 कटोरी में 3 दही हैं। अब जब इसको लैब में जाकर के माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा गया तो जिस दही को जैनिज्म के माध्यम से फाड़ा गया था, जैन दर्शन के जो सूत्र हैं जैसा कहा है वैसा फाड़ा गया था, आप सुनकर दंग रह जाएंगे, एक भी लैक्टोबैसिलस जीव उस दही में नहीं था। इससे इतनी खुशी हुई सुन के कि इससे यह सिद्ध होता है कि दही लैक्टोबैसिलस से ही फटता है। यह बात सरासर गलत है। सिद्ध हो गया, दही भी फट गया और आपके माइक्रोस्कोप में लैब में जो लोग थे उनने कहा इसमें एक भी लैक्टोबैसिलस जीव नहीं है और दही का दही है। इससे यह सिद्ध हो गया कि हमारा वीतराग विज्ञान 100% सही है। सही तो था ही, लेकिन हमने ये सिद्ध कर लिया। अब जब वो दूसरे कटोरे के दही को देखा गया जिसमें जामन के माध्यम से उसको फाड़ा गया था, उसमें बहुत कम मात्रा में वो लैक्टोबैसिलस जीव दिखाई दिए। क्यों दिखाई दिए? क्योंकि आपने जो जामन के माध्यम से उसमें डाला था बादाम, उसमें कुछ कण पुराने दही के थे, वो 24 घंटे के बाद अमर्यादित हो गए। जिस दही में आपने डाला वो तो दही दूध तो मर्यादित था, लेकिन उसके में जो कण थे उसके कारण कुछ जीव उत्पन्न उसमें हो गए, तो उसमें बहुत कम मात्रा में लैक्टोबैसिलस दिखाई दिए। उस लैब में जो लैब कर्मी थे उनको। फिर तीसरे नंबर का जो कटोरा था, जो बाजार का दही था, उस दही को जब माइक्रोस्कोप के सामने रखा गया, करोड़ों लाखों लैक्टोबैसिलस उसमें बिलबिला रहे थे। वे लैक्टोबैसिलस एक इंद्री नहीं, कम से कम 2 इंद्री होंगे। क्यों ऐसा हुआ? तो इससे यह सिद्ध होता है, आप कभी घर में जैन पद्धति से बनाया दही खाना, ना के बराबर खट्टापन रहता उसमें, और
जो जामन के माध्यम से फाड़ा जाता है उसमें उससे थोड़ा सा ज्यादा खट्टापन रहता है। लेकिन जो बाजार में आपने दही देखा उसको कभी आप एक अंगुली में डालकर जिह्वा पर आगे स्पर्श करके रख के देखना, आप भन भना जाओगे, इतना खट्टापन रहता है। तो लैक्टोबैसिलस से दूध फटकर दही नहीं बनता, लैक्टोबैसिलस जीवाणु से दही में खट्टापन आता है। तो ये तो हमारा जेनिज्म पहले से कहता है। तो दही लैक्टोबैसिलस से नहीं फटता, दही में खट्टापन लैक्टोबैसिलस के माध्यम से आता है, ये हमें समझना है। अपने दिमाग से ये फितूरी बिल्कुल निकाल देना। उसने बिटिया ने 8-10 दिन पहले पूछा, महाराज जी दही महाराज जी लोग कैसे ले सकते